दोस्तों, जीवन के सफर में अध्यात्म का बहुत बड़ा महत्व है। अध्यात्म से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं सुपर पावर से। उन तक पहुंचने के लिए रुद्राक्ष भी एक अहम योगदान रखता है। 7 मुखी 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से 10 मुखी यही है जी। कि इसके प्राइस क्या होते हैं, इसके दाम क्या हैं, कैसे इसकी पहचान आप कर सकते हैं, असली रुद्राक्ष को कैसे आप पहचान सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। खत्री जेम्स में अभी हम आए हुए हैं, जहाँ पर राजीव खत्री और उज्जवल खत्री स्वागत कर रहे हैं हमारा। आप दोनों का स्वागत है। 7 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसे वो उसकी पहचान कर सकते हैं, क्या बेनिफिट होता है, वो थोड़ा बताएं। ये 10 मुखी रुद्राक्ष है। इसकी पहचान के लिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसके जो ग्रुप्स हैं उसको काउंट करते हैं। यहाँ पे लाइन है जो इस बिंदु से इस बिंदु तक कंटिन्यू जो होता है उसको एक लाइन बोलते हैं। और अगर हम इसको मान लीजिए कि एक नंबर इसको अगर गिनते हैं तो एक के बाद ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख रहे हैं कि इसमें 10 लाइन्स हैं। और ये आप देखिए इसका साइज का भी एक इशू होता है। साइज छोटा बड़ा हर तरह का होता है, इसके अनुसार भी इसका क्वालिटी होता है। और इसमें सबसे बड़ा चीज है कि इसकी जो क्वालिटी है वो ये भी देखा जाता है कि नेपाली है कि नहीं। अगर नेपाली है तभी इसका महत्व, क्योंकि नेपाल के बारे में ये माना जाता है कि एक तो हिमालय क्षेत्र में है जिसके कारण जलवायु का इस कंडीशन बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरा चीज है कि पशुपतिनाथ से इसका जो है विश्वास जुड़ा हुआ है। तो पशुपतिनाथ के से ही जुड़ा हुआ जो रुद्राक्ष होता है वहाँ पे जो पैदा होता है वही रुद्राक्ष वास्तविक रूप से उसमें शक्ति होती है। और बाकी तो अन्य जगह भी पाए जाते हैं, जैसे जावा का भी रुद्राक्ष होता है, फिर हरिद्वार का भी रुद्राक्ष होता है, और आसाम वगैरह साउथ इंडिया हर जगह, इंडोनेशिया में भी होता है। तो जावा उसी को कहते हैं, और केरला वगैरह सब जगह होता है। लेकिन जो पशुपतिनाथ क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ जो रुद्राक्ष है उसी का महत्व है। और दूसरी चीज है कि इसकी असली और नकली की पहचान कैसे होती है। तो असली नकली की पहचान के लिए तो एक पानी का टेस्ट माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें हम इसको पानी में फ्री फॉल करने के लिए हम छोड़ देते हैं, डाल देते हैं। और जो रुद्राक्ष पानी में अंदर चला जाता है, बैठ जाता है, उसको माना जाता है कि वो प्योर होता है। और जो रुद्राक्ष उसके ऊपर ही अगर छला जाए तो उसको ये माना जाता है कि वो नकली अंदर से सड़ा हुआ है। वो अंदर से सड़ा हुआ है, या वो नकली भी हो सकता है। नकली भी हो सकता है, या वो अंदर से खोखला हो सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से 100% गारंटी वाला बात नहीं है, क्योंकि जो कच्चा रुद्राक्ष होता है, जो शुरुआती दौर में जो रुद्राक्ष होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होने के कारण सरफेस टेंशन में टेस्ट के कारण क्या होता है कि वो ऊपर ही रह जाता है। तो ये हो सकता है कि जो कच्चा रुद्राक्ष तो बड़ा होने के कारण उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और इस कारण से पानी में ऊपर रह सकता है। और इसके विपरीत ये भी होता है कि जो नकली रुद्राक्ष है उसमें कई लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ मेटल डाल देते हैं, जैसे जिंक वगैरह जस्ता वगैरह डाल देते हैं। तो इसके कारण वो भारी हो जाता है, और भारी होकर फिर वो पानी के अंदर डूब जाता है। तो इसका मतलब कि 100% गारंटीड नहीं है। तो इसका विकल्प यही है कि आप एक विश्वसनीय दुकान से रुद्राक्ष खरीदें, जैसे कि खत्री जेम्स प्राइवेट लिमिटेड भी है हमारा, और खत्री जेम्स एंड सन्स है, डाक बंगला में है, और एक एन कॉलेज के सामने आपका कृष्णा अपार्टमेंट में खुला है, नया खुला है। तो ये हमारा विश्वसनीय दुकान है, और आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोगों का एक गुडविल है। तो ये आप हम लोग के यहाँ आके गारंटी रूप से आपको सही चीज मिल सकता है, और इसके लिए हम लोग सर्टिफिकेट भी देते हैं, और खुद आपके सामने ही सारा इसके सारे पहलुओं को हम लोग समझाते हैं। इसमें एक चीज ये भी देखा जाता है कि ये अंदर से कितना गठीला है, इसका वजन कितना है भारी, इसको तौल के भी हम लोग एक अंदाज ले लेते हैं कि हाँ ये सही चीज है। फिर इसमें ये चीज भी देखा जाता है कि अगर जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि 2 रुद्राक्ष को काट के फिर उसको जोड़ देते हैं फेविकॉल से, तो वो चीज भी हम लोग देख लेते हैं कि वो सही है कि नहीं। एक्चुअल में क्या है कि ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर ये
ओरिजिनल है तो सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल बराबर होना चाहिए, चारों तरफ से बराबर, और प्राकृतिक होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, चाहिए। लाइन मतलब कटा फटा हुआ नहीं होना अगर चाहिए। एक तरफ से जैसे कि मान लीजिए कि जिस तरह का स्ट्रक्चर है तो दूसरे तरफ से भी अमूमन उसी तरह का स्ट्रक्चर होगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो इससे पता चल जाता है कि ये स्वाभाविक रूप से ये प्राकृतिक है। बेनिफिट क्या होता है थोड़ा सा ये बताइए, आप दोनों मिलकर बताइए, ये तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। नहीं बेनिफिट थोड़ा बताएं, 10 मुखी रुद्राक्ष का क्या होता है? देखिए, ये 10 मुखी रुद्राक्ष जो है, ये सबसे पहले तो भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। और भगवान विष्णु जहाँ भी रहते हैं तो भगवान विष्णु को पालनहार बोला गया और रक्षक बोला गया। उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि उनका जो वाहन है वो गरुड़ है। और गरुड़ का मतलब ये हुआ कि वो बहुत उसका सबसे ज्यादा उसका स्पीड होता है, तो इसीलिए उनका वाहन गरुड़ है कि वो रक्षा करने के लिए तत्काल वो आपके भक्त के समक्ष आ जाते हैं। तो इसी तरह से कोई भी अगर इसको धारण करता है तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जहाँ विष्णु रहते हैं वहाँ पर विष्णु है, लक्ष्मी माता रहती है, रहती ही तो है। ये अस्थायी संपत्ति के लिए भी है, अस्थायी संपत्ति के लिए भी है। हाँ, इसीलिए ये मान्यता है कि भगवान जो ये 10 मुखी का जो रुद्राक्ष है वो भगवान विष्णु के लिए है, और 7 मुखी का रुद्राक्ष माता लक्ष्मी के लिए है। अच्छा, इसीलिए दोनों रुद्राक्ष को साथ में धारण करना चाहिए। ये 7 मुखी रुद्राक्ष है। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है हाँ। वो माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। हाँ। और 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का है, क्योंकि इसको 10 अवतार से जोड़ा गया है। अच्छा, 10 अवतार के कारण ये जो है भगवान विष्णु का है। और इसमें भगवान कृष्ण का निवास है, भगवान श्री राम का निवास है, परशुराम भगवान का निवास है, सारे जो 10 अवतार हैं सभी का निवास है। और शिव तो खुद है ही। शिव तो साक्षात है ही, क्योंकि शिव के ही अश्रु से ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। और ये जैसे ही आप धारण करते हैं तो 10 अवतार आपके साथ होते हैं और हमेशा आपको घेरे रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपका पालन करते हैं। इसको पहनने का कोई खास दिन, खास समय है या कभी भी लोग पहन सकते हैं? इसका सर्वोत्तम दिन सोमवार होता है। और वैसे इसको बृहस्पतिवार को भी पहन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का और गुरु का भी दिन है। तो भगवान गुरु जो है हमारे शिव भी हैं गुरु, और भगवान विष्णु भी हैं, और माता भगवती भी जो है गुरु है हमारी। तो इसीलिए इसको गुरुवार को भी धारण कर सकते हैं और सोमवार को भी धारण कर सकते हैं। गुरुवार सोमवार को आप धारण कर सकते हैं। और गुरुवार और सोमवार ऐसे भी जो है दोनों जो है ग्रह आपस में बहुत अधिक मैत्री है दोनों। धातु क्या होगा इसका? धातु या तो सोना में होना चाहिए अथवा चांदी में भी पहन सकते हैं, और नहीं तो फिर लाल धागा या श्वेत पीला धागा में पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। पीला धागा में इसको पहनिए या फिर लाल धागा। कैसे, मतलब सिर्फ पटना में ही लोगों को आप ये बेच सकते हैं या फिर पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में? नहीं, हम लोग तो पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहे हैं। और ये रुद्राक्ष चूंकि हम लोग की एक अच्छी बात यह है कि हम लोग नेपाल से बहुत नजदीक हमारा ये पटना पड़ता है, तो इसलिए नेपाल के भी व्यापारी हमारे यहाँ हमेशा आते रहते हैं, और हम लोग भी नेपाल जाके डायरेक्ट लेते हैं। हमारा कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट हम लोग नेपाल से ही लेते हैं। इसीलिए विश्वसनीयता बढ़ जाती है और हमारा इस पे काफी अनुभव है, तो इसलिए हम लोग को बिल्कुल पता है कि कौन असली है कौन नकली है। हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और हम लोग तो यही आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं कि आप किसी विशेष विश्वसनीय प्रतिष्ठान से ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने बताया भी, इसका कोई भी टेस्ट इसका बिल्कुल सही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये कोई ग्रह में भी ये दोनों काम करता है? हाँ, ये जो है 10 मुखी रुद्राक्ष जो है मंगल ग्रह के लिए भी होता है और बृहस्पति ग्रह के लिए भी। अच्छा, और 7 मुखी? और 7 मुखी शनि के लिए। शनि के लिए, यानी शनि, मंगल और बृहस्पति तीनों को कंट्रोल करता है। और बृहस्पति है तो भगवान विष्णु है तो लक्ष्मी है, और रुद्र तो है ही। लक्ष्मी के लिए और पालन के लिए और रक्षा के लिए ये रुद्राक्ष बहुत, और ये 10 महाविद्या के लिए भी जाना जाता है, यानी कि ज्ञान के लिए भी और तंत्र मंत्र के लिए भी बहुत अच्छा, रक्षा के लिए बहुत अच्छा। 10 माताएं जो हैं हमारी रक्षा करती हैं, हमें ज्ञान और हमें शक्ति प्रदान करती हैं और धन प्रदान करती हैं, और साथ में 10 दिक्पाल के लिए भी है, क्योंकि 10 दिशाओं के जो स्वामी हैं
वो हमारी रक्षा करते हैं। 10 दिशाओं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, 10 दिशाओं से हमें धन प्राप्त होता है, 10 दिशाओं से देवता आके हमारी रक्षा करता है। और वास्तु दोष के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 10 दिशाओं का जो वास्तु है वो ये जहाँ भी होता है, ये रहता है रुद्राक्ष, अगर इसको आप किसी घर में मंदिर में कहीं स्थापित करते हैं तो आपका वास्तु दोष दूर हो जाता है। 10 दिशाएं जो है वो आपका में कहीं से भी कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी कमी है तो उसको वो दूर करता है। तो ये चीज इसका काफी अच्छा, मतलब ये चीज काफी अच्छा। शक्ति के मामले में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही शक्तिशाली रुद्राक्ष है। और इसको अगर 9 मुखी से भी अगर जोड़ दिया जाए तो शक्ति अगर किसी को अर्जित करना तो 9 मुखी और 10 मुखी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। दुर्गा और 10 माता है। अच्छा, ये तो हो गया कि मतलब 10 महाविद्या, 10 दिक्पाल, 10 दिशा, 10 दिशाओं से जुड़ा हुआ है। क्या परहेज करना होता है इसको पहनने या नहीं पहनने के लिए? रुद्राक्ष के लिए तो देखिए पंचमकार तो वर्जित माना गया है। मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, ये सारी चीजें जो हैं, मध्य हो गया और मांस हो गया, ये चीजों को थोड़ा वर्जित माना गया है। और जितना ज्यादा आप इन वर्जनाओं का पालन करते हैं तो उतना ज्यादा ये कार्यकारी रूप से आपकी सहायता करता है। लेकिन अब मान लीजिए कोई अगर मांस खाने वाले हैं, माने नॉन वेजिटेरियन अगर हैं, तो वो इसको पहन सकते हैं, लेकिन जिस समय वो ऐसा कार्य कर रहे हैं उस समय इसको उतार दें। और सोते समय इसको नहीं पहनना चाहिए रुद्राक्ष को। रुद्राक्ष के साथ एक प्लस पॉइंट भी है कि आप इसको जब आप खोल देते हैं और दोबारा जब धारण करते हैं तो इसकी कोई कमी, इसमें कोई कमी नहीं आती। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आप रत्न पहनते हैं तो आपको उसको खोलना नहीं होता, क्योंकि जैसे ही खोलते हैं तो मुहूर्त बदल जाता है। लेकिन रुद्राक्ष इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है, भगवान का निवास इसमें है कि आप इसको खोल के रख देते हैं और दोबारा आप स्नान ध्यान करके अगर जब आप पहनते हैं तो इसमें कोई कमी नहीं रह जाती। अच्छा। आप तत्काल रूप से वो आपको लाभ देता है और घर के अंदर भी रहता है तब भी ये लाभ ही देता है। प्राइस खोलेंगे या फिर नहीं खोलेंगे? प्राइस खोलने का चीज है बहुत। देखिए हमारे यहाँ तो बिल्कुल वाजिब इसका प्राइस है, रखा गया है और इसके साइज के अनुसार इसका प्राइस होता है। तो समझिए कि 1800 से 2500 के बीच में आएगा और 7 मुखी साइज के हिसाब से, और 4000 तक तो आएगा। सस्ता है। 7 मुखी तो आपका 150 रुपया से लेकर 250, 300 तक, 500 तक आएगा, क्वालिटी वाइज, साइज वाइज, इस तरह से क्या आता है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आपने प्रश्न नहीं किया कि इसको फिर संरक्षित भी किया जाता है। मतलब इसको अगर आप पहनते हैं तो आपको ये ध्यान देना रहता है कि इसको पानी से ज्यादा नहीं टच करना चाहिए। पानी इसमें जब लगता है तो इसमें फिर वो विकार आ जाता है। तो इसको क्या करना चाहिए कि कम से कम 5-6 महीना के बाद इसको कम से कम घी में एक बार जो है डाल देना चाहिए 24 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर दूध में भी डाल दीजिए 24 घंटे के लिए, फिर जल से धोकर और फिर उसको कपड़ा से पोंछ कर फिर आप उसको धारण करें। अच्छा। 5-6 महीना के बाद अगर ऐसा करते हैं तो ये आजीवन आपको लाभ देता रहेगा, कभी खराब नहीं होगा ये। तो 10 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष को जब आप धारण करेंगे तो विष्णु और लक्ष्मी इन दोनों रुद्राक्ष में आपके साथ निवास करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपको आगे बढ़ाने में प्रेरित करेंगे, ऐसा माना जाता है। इस वीडियो में रुद्राक्ष को पहनने का, उसे संरक्षित करने का और भी कई उपाय बताए गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्र सेन का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।